गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है और मीन वैल्यू क्या है। उसके लिए मैंने आपको बताया 3 श्रेणियाँ, 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो होती है जिसमें आवृत्ति नहीं दी जाती। आज हम बात करेंगे असतत या डिस्क्रीट श्रेणी में माध्य की गणना। तो खंडित श्रेणी से अभिप्राय है जिनका कोई स्थिर संख्यात्मक मान होता है तथा उनके मध्य कोई भी मान संभव नहीं होता। इन्हें गणनीय मान भी कहते हैं। जैसे एक कीट के उपांग में खंडों की संख्या 4, 5, 6 हो सकती है, लेकिन 4.5, 5.5, 6.5 नहीं हो सकती। इस सीरीज़ में आवृत्ति भी होती है। अब इसमें भी जो समांतर माध्य या मीन वैल्यू है उसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मेथड। खंडित श्रेणी में कुल मानों का योग ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मान को बारंबारता अथवा उसकी आवृत्ति से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सब गुणाओं का योग ही कुल मानों का योग होता है। जैसे विधि, सबसे पहले हम विधि देखते हैं कैसे करेंगे। प्रत्येक मान जो x वैल्यू दी गई है उसको आवृत्ति यानी कि f से गुणा किया जाएगा, x इंटू एफ। दूसरा, इन गुणाओं का योग ज्ञात किया जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। तीसरा, आवृत्तियों का योग ज्ञात किया जाता है, समेशन ऑफ एफ। यह आवृत्तियों का योग ही कुल इकाइयों या मानों यानी कि वैल्यूज़ जो दी गई हैं उनकी संख्या, समेशन ऑफ एन होती है। अब निम्न सूत्र द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। समेशन बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन या समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया जो एन है वो कुल आवृत्तियों की संख्या है, क्योंकि इस सीरीज़ में आवृत्ति दी गई है। अब हमने उदाहरण लिया, विभिन्न परिवारों में जन्मे बच्चों की संख्या का अध्ययन कर निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है। इस असतत श्रेणी से माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न फैमिली, तो हमने वो जो दिया हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी फैमिली है हमारे पास? 7। अब इन 7 फैमिली में नंबर चिल्ड्रंस कितने हैं? एक फैमिली में 0, एक में 5, एक में 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ फैमिली कितनी है? 5। इसका क्या मतलब है कि 5 ऐसी फैमिली है जिनमें एक भी चिल्ड्रन नहीं है, 9 ऐसी फैमिली जिनमें एक है, 10 ऐसी फैमिली है जिनमें 2 बच्चे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक 3 खानों वाली सारणी बनाएंगे। प्रत्येक खाने में विभिन्न पदों का मूल्य यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली x। दूसरे खाने में हम आवृत्ति यानी कि f तथा तीसरे खाने में सभी पदों व आवृत्तियों के गुणनफल का योग लिखा जाए। तो देखिए, पहला खाना जो हमने लिया उसमें हमने लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आ गया नंबर ऑफ फैमिलीज़ 5, 9, 10, 6, 5, 3, 2, 1। फिर हमने इसको एफ है नंबर ऑफ फैमिलीज़ और एक्स है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा? 0 होगा। ये देखिए, ये 0 हो गया। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 10 को 2 से किया 20, 6 से 3 18, 5 को 4 से किया 20, 5 को 3 से किया तो 15, 6 से 2 12, 7 से 1 7। तो टोटल हमारा हो गया 101। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में लगा देंगे। देखिए,
बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन या समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हमारा जो समेशन एफ एक्स है वो कितना आया 101 और समेशन एफ कितना आया 41। इसको हमने डिवाइड करा तो 2.46 इसका आंसर आ गया। इसके बाद मैंने एक और आपको ये सीरीज़ दी है और इस प्रश्न को आप स्वयं हल करें और इसका आंसर है 15.19। अब है असत श्रेणी में लघु विधि द्वारा माध्य का मान। खंडित श्रेणी में लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निम्न प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला, जो भी वैल्यूज़ या मान या जो x दिया गया है उसमें से हम किसी एक को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उस मान में से कल्पित माध्य को घटाकर उसका डेविएशन यानी कि विचलन ज्ञात करते हैं। तो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स हमको दिया गया, ए हमने अपने मन से माना। प्रत्येक विचलन को उसकी आवृत्ति से गुणा करके उनका योग ज्ञात किया जाता है। तो समेशन जोड़ के लिए है f इंटू डी एक्स हमने निकाला और f हमको दिया हुआ है। निम्न सूत्र द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। बार x इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन f। यहाँ बार x जो है वो समांतर माध्य के लिए है, a कल्पित माध्य के लिए है, समेशन एफ डी एक्स जो विचलनों व आवृत्तियों के गुणाओं के योग के लिए और n कुल आवृत्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अब उदाहरण देखिए, पत्तियों की संख्या तथा वृक्षों की संख्या का आंकड़ा खंडित श्रेणी में दिया गया है। इन आंकड़ों से लघु विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। पत्तियों की संख्या दी हुई है x और वृक्षों की संख्या दी हुई है f। अब हमने क्या किया, एक 4 खाने वाली सारणी बनाई। पहले खाने में हमने पत्तियों की संख्या x लिखी, दूसरे खाने में हमने वृक्षों की संख्या f लिखी, तीसरे खाने में कल्पित माध्य द्वारा dx निकाला और चौथे खाने में विचलन और आवृत्ति के गुणनफल को लिखा और नीचे उसका योग कर दिया। तो देखिए ये x हो गया, ये f हो गया। हमने dx माना 15। कोशिश ये की जाती है कि जो हम a जो हमने माना 15, जो हम कल्पित माध्य मानते हैं वो ना तो छोटा हो सबसे, ना सबसे बड़ा हो, बीच की कोई भी संख्या हम चूज़ कर सकते हैं, अपने मन से चुन सकते हैं। तो यहाँ हमने जो कल्पित माध्य माना वो है 15। उसके बाद अब देखिए a हमारे जब 15 है और dx हम निकालेंगे x माइनस a से, तो x हमारा 5 और a हमारा 15, तो माइनस 10 हो गया। इसी प्रकार 10 को हमने 15 से किया तो माइनस 5 हो गया, 15 को हमने 15 से किया माइनस तो 0 हो गया, फिर 20 को 15 से किया तो प्लस 5 और 25 में से 15 गया तो 10, माइनस अलग जोड़ लिए, प्लस हम अलग जोड़ लेंगे। अब आप इसको हमने जो dx निकाला उसको, सॉरी यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, f dx में जोड़ेंगे। तो f dx निकाला तो देखिए जो माइनस 10 है वो हमारी आवृत्ति क्या है 3, तो ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30। इसी तरह 5 को 5 से किया तो माइनस 25, 0 को 7 से किया तो 0, 5 को 3 से किया 15 और 10 को 2 से किया तो 20। माइनस अलग जोड़ लिए, प्लस अलग जोड़ लिए, तो हमारे पास आ गया माइनस 20। इसको हमने फॉर्मूले में लगाया, बार x इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन f। तो बार x इज इक्वल टू a क्या माना हमने 15 प्लस ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स माइनस 20 अपॉन समेशन f। हमने सारी जो आवृत्तियाँ दी है उनका योग निकाला, वो आया 20
तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो -1। जब ब्रैकेट को हमने खोला तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 12x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। ये इसका आंसर है। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर हमें ये देखना है कि ये आंसर सही है या नहीं, तो इसका प्रत्यक्ष विधि द्वारा मान निकाल कर देख लीजिए, जिसका फॉर्मूला है बार x इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अभी एक मैंने आपको उदाहरण दिया है और इसका जो आंसर है वो भी मैंने आपको लिख दे दिया है 7.9। और इसको भी आप, अगर आपको उत्तर देखना है सही या गलत, तो इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी निकाल कर आप देख सकते हैं।